नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई योगेश्वर पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के कहने पर कंप्यूटर की क्लास आज दी जाएगी, यानी कि जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों। लेकिन हम महत्वपूर्ण प्रश्न बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों जो आपका क्या रहेगा, कंसेप्ट होता है कि क्लियर कंसेप्ट होना जरूरी है। तो आज की ये क्लास दोस्तों, संडे के दिन आज की इस क्लास का लेने का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर की सिर्फ बेसिक नॉलेज दी जाए। जो आपका बेस है दोस्तों, वो बेस आज की यानी कि जो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ जोर लगा के दोस्तों जो हमारा बेस होगा ना, वो बेस ही क्लियर करेंगे इस क्लास के अंदर। और जो कल से आपकी जो रेगुलर क्लास होगी, कंप्यूटर की क्लास होगी दोस्तों, टाइम के अंदर हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे कि जो आपकी टाइम रहेगा अब कल से, जो आपकी 7 बजे की क्लास होती थी ना दोस्तों, वो अब शिफ्ट होगी है 6:30 बजे। कितने पर दोस्तों? 6:30 पर दोस्तों आपकी क्लास लगा करेगी। अब 7 वाली क्लास का जो टाइम है वो 6:30 दोस्तों। समय मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई विद्यार्थियों को नहीं पता चलता। तो 7 वाली क्लास अब कितने बजे होगी दोस्तों? आपकी 6:30 बजे। अब जो दोस्तों दूसरी क्लास होती है आपकी सेकंड क्लास, वो होती थी दोस्तों आपकी 9 बजे। अब वो क्लास दोस्तों हुआ करेगी आपकी 8:30 बजे। कितने दोस्तों? 6:30 बजे और एक 8:30 बजे। अब दोस्तों जो रिकॉर्डेड क्लास होगी आपकी, मतलब जो आपको पब्लिकली मिला करेगी, वो हर रोज दोस्तों कितने बजे? हर रोज 3 बजे मिला करेगी। अब दोस्तों आपकी दुर्गा शक्ति मेल कांस्टेबल से रिलेटेड 3 क्लास हुआ करेंगी। ये दोस्तों आपकी शाम के टाइम है और ये दोपहर के टाइम है 3 बजे वाली। तो ये क्लासेस दोस्तों आप अब रेगुलर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होंगे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 6:30 बजे दोस्तों कंप्यूटर की क्लास हुआ करेगी। उसके बाद जो आपके मैंने कहा था कि हरियाणा के हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ये टॉपिक वाइज होंगे दोस्तों, अब टॉपिक वाइज। और जो आपकी 3 बजे के अंदर क्लास होगी दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि साइंस आपकी आ जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो आपके साइंस से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन। किससे रिलेटेड दोस्तों? साइंस। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों जो आपके वो हर रोज 3 बजे की क्लास में हुआ करेंगे। और यहां पर आपकी जो सिलेबस होगा वो जल्द से जल्द दोस्तों 1 वीक के अंदर कवर करेंगे हम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आज की जो आपकी कंप्यूटर की क्लास रहेगी उसकी। उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो कंप्यूटर को जानना है। किसको जानना है दोस्तों? कंप्यूटर को। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास क्या है? कंप्यूटर की क्लास है। तो आज की क्लास क्या है दोस्तों? कंप्यूटर। परीक्षा के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये चीज मिलेगी कंप्यूटर की। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? किसकी दोस्तों उत्पत्ति अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की दोस्तों जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है दोस्तों? इंग्लिश भाषा से, या फिर अंग्रेजी भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई है? आपके कंप्यूटर की हुई है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है किस वर्ड से हुई है? तो ये हुई है दोस्तों कंपुट के। कंपुट। तो कंपुट वर्ड से दोस्तों क्या हुआ है? आपका कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी भाषा के कंपुट से आपकी किसकी? कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। तो कंप्यूटर की अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछ लिया जाए उत्पत्ति कैसे हुई है, तो कंपुट से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब इसका अर्थ पूछ लिया जाए कि कंपुट का क्या है दोस्तों? अर्थ बताएं। तो कंपुट का अर्थ क्या है दोस्तों? बेसिक क्लास है, धीरे धीरे पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। तो बेसिक है, इसलिए मैं बेस क्लियर करूंगा। उसके बाद जो आपके लगातार कौन से सिलेक्टेड प्रश्न होंगे वो पढ़ेंगे। तो इस क्लास को दोस्तों इतना फैला दो विद्यार्थियों के बीच कि सभी विद्यार्थियों का बेस क्लियर हो जाए। वो बोलते हैं दोस्तों कि एक मकान को खड़ा करने के लिए नींव अच्छी होनी चाहिए। तो ये नींव है दोस्तों, नींव अच्छी होगी तो ऊपर की बिल्डिंग आपकी 100% अच्छी बनेगी। अब मैं बात कर रहा था कि जो आपका कंपुट वर्ड है, कंपुट शब्द का अर्थ बताएं। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या रहेगा? गणना करना। क्या करना? गणना। तो गणना करना दोस्तों क्या है? इसका अर्थ रहेगा। तो गणना करना। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि जब आपके कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटर वाला काम करता था। कैलकुलेट यानी कि गणना करता था। आज के समय में आप सभी को पता है कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही चीज है कि जो आपका कंप्यूटर है उस समय में क्या है? सिर्फ केवल गणना करता था। सिर्फ यहां से दोस्तों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए क्या है कि
कंप्यूटर शब्द किस वर्ड से बना है? तो कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बना। कंप्यूट का अर्थ क्या है? केवल और केवल गणना करना। यहां तक दोस्तों ये सिर्फ अर्थ था इसका। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, साथ के साथ नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कंप्यूटर के विकास की। किसकी दोस्तों? कंप्यूटर का विकास। इंग्लिश में लिख लीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का विकास। तो दोस्तों अब जो आपके कंप्यूटर का क्या हुआ है? कंप्यूटर का विकास। तो जो आपके कंप्यूटर का विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन नंबर 1 दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 आपका क्या रहेगा कि 1642 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल, 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। क्या बनाया दोस्तों इन्होंने? यांत्रिक कैलकुलेटर। यांत्रिक कैलकुलेटर। यांत्रिक कैलकुलेटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या कहते हैं दोस्तों? मैकेनिकल, MECHANICAL, ठीक है, कैलकुलेटर, CALCULATOR। तो यांत्रिक, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि यांत्रिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो ये बनाया दोस्तों ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने कब बनाया? तो 1642 के अंदर बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे दोस्तों क्या है कि पास्कलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको किस नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों अन्य नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अन्य नाम बताए तो इसको अन्य नाम है दोस्तों पास्कलिन। पास्कलिन दोस्तों इंग्लिश में भी आपका यही रहेगा। क्या रहेगा कि PASCALENE, पास्कलिन। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बेसिक दोस्तों धीरे धीरे बताने लग रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए। अब दोस्तों अगला अगर पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें, किसकी? पॉइंट नंबर 2 साथ की साथ लिखे कि 1833 ईस्वी में किसने दोस्तों? 1833 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने, किसने दोस्तों? जो आपके अंग्रेजी वैज्ञानिक है, यानी कि अंग्रेज वैज्ञानिक है, अंग्रेज वैज्ञानिक कौन से हैं दोस्तों? वो चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों क्या किया? दोबारा रिपीट करूं दोस्तों, 1833 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर का क्या किया था? आविष्कार किया था। किसका? स्वचालित का, स्वचालित कैलकुलेटर। तो स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना किसने की थी? तो परिकल्पना आए या दोस्तों स्वचालित कैलकुलेटर आए, तो ये किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है कंप्यूटर का? कमेंट करके बताएं दोस्तों। इतना तो आपको पता ही होगा कि जो चार्ल्स बेबेज है उसको क्या कहा जाता है कंप्यूटर का, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट दोस्तों, आपकी कमेंट जल्द जल्द आप कमेंट भी किया करो। अगला पॉइंट दोस्तों इसी में क्या बनेगा कि जब एक पर 40 वर्ष के अर्थात परिश्रम के बावजूद वे इसे बना ना सके। क्या ना बना सके? वो दोस्तों जो आपके स्वचालित कैलकुलेटर है ना, 40 वर्ष इन्होंने लगाए लेकिन ये बना नहीं पाए, फेल हो गए। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं कि जब दोस्तों इन्होंने क्या किया? आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या बात की गई है दोस्तों यहां पर? आधुनिक की। आधुनिक कंप्यूटर, क्या कहा है कि आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता या फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता या फिर फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज आपके क्या रहेंगे? फादर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक आपका बेसिक जो कंसेप्ट है अगर यहां तक क्लियर है तो इन्होंने दोस्तों अपने नाम पर कौन सा प्रोग्राम बनाया? अब यह भी पूछ लिया जाए कि इन्होंने अपने नाम पर कौन सा प्रोग्राम बनाया? चार्ल्स बेबेज ने
अपने नाम पर कौन सा प्रोग्राम बनाया? तो दोस्तों इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम का नाम रहेगा अडा, ADA, अडा। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अडा प्रोग्राम किसने बनाया, तो दोस्तों अडा प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो अब पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे हम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को अगर ना समझ में आए, ये चीज ना समझ में आए, तो दोस्तों 79,532,009 व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कॉल करें, आपको सारी जानकारी दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी एक दो डाउट होता है कईयों का कि कॉलिंग पे समझ में आता है, तो कॉल आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 3 नोट करें दोस्तों। ये आपका जो रहेगा दोस्तों, ये बेसिक कंप्यूटर है। बेसिक कंप्यूटर सिर्फ जानकारी है। जो परीक्षा के प्रश्न आएंगे वो इनमें से भी आएंगे, और जो मोस्ट टॉप 10 होते हैं आपके, वो आपके हर रोज पढ़ा करेंगे। हर रोज आपके सिलेक्टेड पर्सन जो आपकी जानकारी को भी इंक्रीज करेगा और आपको अच्छे नंबरों से भी दोस्तों परीक्षा के अंदर सिलेक्शन दिलवाएगा। अब मैं बात करता हूं 1880 के अंदर दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं। क्या है कि हरमन हेलीरिथ ने, अब दोस्तों 1880 ईस्वी में किसने दोस्तों? हरमन होलीरिथ ने 1880 ईस्वी के अंदर हरमन होलीरिथ ने ई बेविज नाम का दोस्तों क्या किया इन्होंने कि ई बेविज की परिकल्पना को साकार किया है। क्या किया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 1880 ईस्वी में किसने? हरमन होलीरिथ ने। हरमन होलीरिथ ने दोस्तों क्या किया? ई बेविज की जो परिकल्पना थी उसको क्या कर दिया? साकार कर दिया। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ई बेविज की जो आपकी परिकल्पना थी उसको साकार किसने और कब किया, तो ये किया दोस्तों हरमन हेलीरिथ ने 1880 के अंदर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अगले पॉइंट की दोस्तों मैं बात करता हूं। अब इसमें क्या बनेगा कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई। क्या बनाई दोस्तों? इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक, क्या बनाई? इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई है। मशीन का नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो टेबुलेटिंग मशीन इनका नाम रहेगा। कि टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई? तो ये हरमन ने बनाई थी दोस्तों। हरमन ने क्या बनाई? आपकी टेबुलेटिंग मशीन बनाई। अब अगला पॉइंट दोस्तों इसी में क्या बनेगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अगर मशीन का दोस्तों कि जो पंच कार्ड, आप लोगों ने पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करती है, यानी कि जो ये मशीन है वो किस काम को करती है? पंचालित रूप से। पंचालित रूप से दोस्तों ये कार्य करती है, पंचालित रूप से। ठीक है, पंचालित रूप से कार्य करती है। और दोस्तों जो पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो आपका ये टेबुलेटिंग रहेगा ना, इसने कंप्यूटर के आविष्कार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये किसका आविष्कार है दोस्तों? ये आपका हरमन का आविष्कार है। ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की। 3 के बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है किसका? कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर का दोस्तों जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, क्योंकि विकास के बाद ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। उससे पहले तो 1-2 नंबर का आएगा जो इनमें से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 1937 पर। 1880 के बाद हम आ चुके हैं 1937 में। होवार्ड एकिन ने। अब दोस्तों यहां पर किसका नाम आया? किस साइंटिस्ट का नाम आया है? तो होवार्ड एकिन। तो होवार्ड एकिन ने दोस्तों क्या किया? इन्होंने पहला यंत्र बनाया। कौन सा? यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। कौन सा कंप्यूटर बनाया दोस्तों इन्होंने? यांत्रिक कंप्यूटर। अब यांत्रिक कंप्यूटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल कंप्यूटर। तो मैकेनिकल कंप्यूटर दोस्तों किसने बनाया? मैं नोट डाउन कर देता हूं, जैसे कि MECHANICAL कंप्यूटर, COMPUTER। दोस्तों स्पेलिंग भी साथ के साथ आप लिखते रहना कि 1937 के अंदर होवार्ड ने क्या बनाया? यांत्रिक कंप्यूटर। यानी कि मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? मैकेनिकल कंप्यूटर के जन्मदाता
तो ये आपके होवर्ड रहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों? अगर इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 आप नोट डाउन करें साथ ही साथ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस युद्ध की बात है दोस्तों? यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध की, कि द्वितीय विश्व युद्ध। अब मैं दोस्तों बात कर रहा हूं द्वितीय विश्व युद्ध की, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1939 और 45 तक, 1939 से लेकर 45 तक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ। परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर की दुनिया में तेजी से विकास कब हुआ? तो तेजी से विकास दोस्तों आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। कब? 1939 से लेकर 45 तक तेजी से, बोलते हैं कि फुल स्पीड से विकास कंप्यूटर के अंदर हुआ। अब मैं बात करता हूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों का विकास भी हुआ है। जो आपके आधुनिक कंप्यूटर हैं उनका क्या हुआ? इसके अंदर विकास हुआ है। किस कंप्यूटर का दोस्तों? आधुनिक, जो आपके एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं जितने भी कंप्यूटर, उनका क्या हुआ? विकास हुआ। कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब यहां तक दोस्तों अगर आपका क्लियर है तो ये बताएं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की, कि गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति कब हुई? दोस्तों जो आपकी गणना करने वाली मशीन, जो पहला कंप्यूटर क्या करता है? आपकी गणना करता है। क्या करता है? गणना। तो गणना करने वाली मशीन या फिर गणना मशीन, तो गणना करने वाली मशीन पूछा जाए या मशीन पूछ लिया जाए कि गणना मशीन, तो दोस्तों जो आपकी गणना मशीन की प्रथम क्रांति हुई वो कब हुई? गणना करने वाली मशीन की प्रथम क्रांति कब हुई? तो दोस्तों 1946 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1946 के अंदर। तब दोस्तों कौन सा क्या सिस्टम था? मैं दोबारा इसको एक बार रफ करके आपको बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों दोबारा नोट करें, यही चीज आपकी सेम रहेगी। मैं बताऊंगा दोबारा कि क्या हुआ था। जैसे अब गणना मशीन है, पॉइंट नंबर 6 दोस्तों क्या है? पॉइंट नंबर 6, अब इसमें क्या है? गणना मशीन है आपकी, गणना मशीन। तो गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति में, तो प्रथम क्रांति दोस्तों गणना मशीन की कब हुई थी? सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा। तो 1946 ईस्वी में क्या हुई थी? आपकी गणना मशीन की प्रथम क्रांति हुई थी। गणना मशीन की क्या हुई? प्रथम क्रांति कब हुई? 1946 के अंदर। तो अब इसका अगला पॉइंट क्या बनेगा कि जब जेपी, अब मैं दो साइंटिस्ट के नाम लिखवा देता हूं। सबसे पहले क्या है कि जेपी, तो जेपी एकर्ट एवं दूसरे का नाम दोस्तों क्या रहेगा? जॉन मोस्ली ने विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या किया था दोस्तों? आविष्कार किया था। क्या किया था इन्होंने? दोनों के दोस्तों नाम नोट करें एक बार, कि सबसे पहला नाम तो ये है आपका, और दूसरा दोस्तों ये आगे ये क्या है? ये आपका दूसरा नाम है कि जेपी एक्टर ने, दूसरा जॉन मेस्ली ने। इन्होंने क्या किया दोस्तों? आविष्कार किस चीज का किया? तो इन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या किया? आविष्कार किया। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इन्होंने आविष्कार कर दिया। यह प्रश्न क्या पता परीक्षा में ना भी आए और आ भी जाए, तो इसको एक बार इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल ले, क्योंकि ये क्या है? दो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने कौन से आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब यहां से दोस्तों एक फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपसे, क्या कि ENIAC, तो ENIAC की फुल फॉर्म बताएं। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, तो मैं लिख देता हूं दोस्तों कि जो आपकी ENIAC की फुल फॉर्म रहेगी तो इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक। ई से क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक बन गया। अब अगला दोस्तों जो क्या है कि इंटरग्रेटिक। इलेक्ट्रॉनिक के बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नंबर, NUMBER, इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि EN आपका कंप्लीट है। बारी आती है आई की, तो आई से क्या है दोस्तों? INTERGRATOR, इंटरग्रेटर। अब दोस्तों ए से आपका एंड, और सी से कैलकुलेटर। हाँ जी दोस्तों, तो ये क्या है? ये आपकी फुल फॉर्म। अगर परीक्षा में आपको ये नाम देखने को मिले, क्या नाम है दोस्तों कि
IAC। अगर ये नाम परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए कि इसकी फुल फॉर्म बताएं तो फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म रहेगी, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये याद जरूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आधुनिक जो आपकी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से ये प्रश्न आपको देखने को 100% मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा में पहले भी बहुत बार आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये भी दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाएगी। अब मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या है कि स्विच एक बड़ा रूम, आप लोगों ने टीवी के उसके अंदर फोटोज के अंदर देखा होगा कि एक बड़ा सा रूम होता है, उसके अंदर चारों तरफ दीवारों पे क्या है कि ट्यूब्स लगी होती है, तो ये वही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है दोस्तों। बस तो ये चीज आपके दो मुख्य पॉइंट बनेंगे इसके। अगर यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत बेस्ट है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में जैसे कि क्या पूछ लिया जाए, तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। और अगले पॉइंट के अंदर दोस्तों क्या पूछा जाता है कि जो आपका कंप्यूटर का विकास हुआ है ना, ये 1833 की मैं एक बात बताऊंगा दोस्तों कि जो 1833 के अंदर क्या हुआ, आपके कंप्यूटर की शुरुआत होनी स्टार्ट हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर दोस्तों क्या हो गया था, ये धीरे धीरे कंप्यूटर उभर कर आने लग गया था। अब दोस्तों जो आपकी पॉइंट नंबर अगला 3 पॉइंट बनेगा, कौन सा पॉइंट बनेगा दोस्तों, हेडलाइन डाल लीजिए कि कंप्यूटर तकनीक की पढ़िया। जो आपकी कंप्यूटर है दोस्तों क्या है कि कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर की तकनीक है दोस्तों, क्या है तकनीक दोस्तों, तकनीक की जो पढ़ियां होती है, मतलब जो आपका कंप्यूटर की तकनीक है, तकनीक जैसे कि दोस्तों आपकी क्या काम करता है, कैसे क्या होता है, क्या सिस्टम है, कितने चरण है, कितनी पीढ़ियां हैं, इनकी पीढ़ियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी जो दोस्तों आपका आज का पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर तकनीक की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर का विकास 5 विभाग चरणों में हुआ। कंप्यूटर का विकास कितने चरणों में हुआ दोस्तों, 5 चरणों में। 5 चरणों में क्या हुआ, आपके कंप्यूटर का विकास हुआ था। 5 चरणों के अंदर कंप्यूटर का दोस्तों क्या हुआ, विकास हुआ, जिसके आधार पर कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में बांटा गया। कितनी पीढ़ियों में बांटा गया दोस्तों कंप्यूटर को, 5 पीढ़ी। पीढ़ी का दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ठीक है, ये आपकी पीढ़ी रहेंगी। तो पीढ़ियों के अंदर यानी कि 5 पीढ़ी के अंदर किसको बांटा गया, कंप्यूटर को दोस्तों बांटा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 5 पीढ़ियों के अंदर कंप्यूटर को बांटा गया। और चरण पूछा जाए तो चरण भी 5 रहेंगे इनके, ठीक है। अब मैं दोस्तों बात करता हूं जैसे कि प्रथम पीढ़ी आपकी की क्या रहेगी। अब हेडलाइन दोस्तों आप भी साथ की साथ डालते रहें कि पहली पीढ़ी जो आपकी रहेगी क्या रहेगी, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी दोस्तों परीक्षा में आप लोगों को भी पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर आए हैं, तो इनसे भी पूछा जाता है। लेटेस्ट 21 जो आपकी सेंचुरी चली हुई है इसके अंदर भी लेटेस्ट है। तो हम प्रथम पीढ़ी की बात कर रहे हैं। अगर प्रथम पीढ़ी का आप लोगों से काल पूछ लिया जाए कि कौन से काल, यानी कि जो आपकी सन रहेगी 1940 से 52, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर 1940 से 52 के अंदर थे। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हुआ करते थे। ये क्या होते थे दोस्तों, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक। तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक यानी कि दोस्तों जो आपकी वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब दोस्तों इसको बोला जाता है। प्रथम पीढ़ी के अंदर कौन सी, या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स आएगा दोस्तों ऑप्शन के अंदर, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों ये दोनों नाम अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो दोनों का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा कि वैक्यूम ट्यूब, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि प्रथम पीढ़ी का काल पूछ लिया जाए तो 1940 से लेकर 52 तक का था। और मुख्य जो आपके घटक रहेंगे इसके अंदर, मुख्य घटक क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब हुआ करती थी या फिर वैक्यूम ट्यूब। अब मैं बात करता हूं कि मुख्य कंप्यूटर कौन सा होता था। क्या है दोस्तों कि मुख्य कंप्यूटर, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मुख्य कंप्यूटर कौन सा हुआ करता था प्रथम पीढ़ी के अंदर, तो दोस्तों आप लोगों ने अभी फुल फॉर्म पढ़ी थी क्या कि EDSAC या फिर EDSAC,
DVAC या फिर दोस्तों UNIVAC। ये फुल फॉर्म दोस्तों एक बार आप नोट डाउन करें, क्या है कि EDSA, ठीक है। इसके बाद है कि EDVAC, UNIAV, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये आपकी फुल फॉर्म, इसको याद करें। प्रथम पीढ़ी के अंदर क्या है दोस्तों, कौन कौन से कंप्यूटर है, ये आपके कंप्यूटर रहेंगे। ये दोस्तों नोट डाउन कर ले, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको लिखवा दूंगा, फुल फॉर्म की आप चिंता न करें। तो ये क्या है दोस्तों, आपकी प्रथम पीढ़ी। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से द्वितीय, जो आपकी सेकंड पीढ़ी रहेगी दोस्तों। द्वितीय पीढ़ी के बारे में हम बात करेंगे। अब किस पीढ़ी के बारे में दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी। आप लिख सकते हैं कि सेकंड पीढ़ी या फिर द्वितीय पीढ़ी। तो दोस्तों जो आपकी सेकंड जनरेशन रहेगी कंप्यूटर की, क्या रहेगी, सेकंड। तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर दोस्तों अगर काल पूछ लिया जाए तो यानी कि किस काल के अंदर थे, 1952 से लेकर 1964 तक का दोस्तों इनका काल रहेगा। मुख्य दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक घटक की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था, तो इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों जो मुख्य घटक रहेगा, क्या है कि मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक की दोस्तों बात की जाए तो इसके अंदर रहेगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का दोस्तों उपयोग होता था आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के अंदर। अब दोस्तों बात की जाए कि मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से होते थे, कि मुख्य आपके जो कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हुआ करते थे इस काल के अंदर, यानी कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो मुख्य कंप्यूटर हुआ करते थे वो कौन कौन से हुआ करते थे। तो मुख्य कंप्यूटर दोस्तों आप नोट डाउन करें कि IBM 700। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि IBM 700 कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, तो द्वितीय पीढ़ी का है। अब अगला पॉइंट दोस्तों, इसी का जो कंप्यूटर है आपका 1401, अगला पॉइंट दोस्तों 6200, ठीक है, मतलब कि 16-20 दोस्तों। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की मैं बात करूं कि क्या होता है कि CDC, तो CDC दोस्तों क्या है कि CDC 1604, ये आपका एक कंप्यूटर है। और उसके बाद है कि CDC 36, ये भी आपका एक कंप्यूटर रहेगा। यानी कि अगर आप लोगों से इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं एक बार नोट करवा देता हूं दोस्तों रफ करके कि जो आपके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है ना, वो आप लोगों के लिए काम आएंगे। मैं ताकि यही परीक्षा में दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा कि द्वितीय पीढ़ी के, एक बार आप सभी विद्यार्थी नोट डाउन करें कि द्वितीय जो पीढ़ी आपकी, उसके जो कंप्यूटर हैं। तो द्वितीय पीढ़ी का सबसे पहला कंप्यूटर की मैं बात करता हूं कि IBM क्या है दोस्तों, IBM 700, ये आपका एक कंप्यूटर है। अब दूसरा कंप्यूटर की दोस्तों मैं बात करूं, दूसरा कंप्यूटर क्या है कि 1401, इस नाम से जाना जाता है। तीसरा कंप्यूटर की मैं बात करूं तो 1620, ठीक है। अगले कंप्यूटर की बात करता हूं तो दोस्तों CDC क्या है कि CDC 1604, ये अगला कंप्यूटर रहेगा। नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करूं दोस्तों, क्या है कि CDC कितना 3600। अगले कंप्यूटर की दोस्तों मैं बात करूं तो क्या होगा कि ATLAS। नेक्स्ट कंप्यूटर दोस्तों आपका क्या रहेगा कि ICL 1901। ये क्या है दोस्तों, ये आपके रहेंगे कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर है दोस्तों, ये आप लोगों के, ये आपके IBM 700 से लेकर जो ICL 1901 तक द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर रहेंगे। अब मैं बात करता हूं तृतीय पीढ़ी की। कौन सी दोस्तों, थर्ड पीढ़ी। तो आप भी नोट डाउन करें दोस्तों कि थर्ड पीढ़ी के जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों 1964 से लेकर 1971 तक। दोस्तों क्या हुई थी आपकी थर्ड कंप्यूटर की, क्या हुई, शुरुआत हुई 1964 से लेकर 1971 तक आपकी थर्ड पीढ़ी की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्य घटक पूछे जाए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्य घटक कौन से थे, तो वो दोस्तों आपके थे जैसे कि एक है आपका इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट सर्किट के नाम से दोस्तों इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉनिक घटक था। आईसी दोस्तों जिसको आप बोलते हैं आईसी का दोस्तों आपको पता है कि जो आपके इंटीग्रेट सर्किट है आईसी के नाम से उसको जाना जाता है। अब मैं मुख्य कंप्यूटर की बात करूं कि जो प्रमुख इंपोर्टेंट कंप्यूटर रहेंगे इसके वो कौन से हैं, तो इंपोर्टेंट कंप्यूटर दोस्तों आप नोट डाउन करें। जैसे कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा कि IBM
360। उसके बाद सेकंड पर दोस्तों क्या है 370 है। थर्ड पर दोस्तों क्या आएगा कि NCR 395। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 दोस्तों कि CDC 1700। अब पांचवा दोस्तों जिसका कंप्यूटर रहेगा ICL 2903। अब दोस्तों कई विद्यार्थी पजल हो चुके हैं कि ये क्या नंबर है, कैसे है। दोस्तों ये नंबर है ना जो आपके, ये आपके मुख्य कंप्यूटर रहेंगे। किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के। तीसरी पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर हैं। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए, ये नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि ये कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का है, तो दोस्तों ये आपको जस्ट इतना बताना है कि ये द्वितीय का है, तृतीय का है और कौन सी सन के अंदर ये कंप्यूटर थे। बस ये चीज़ आपकी मेन रहेगी। इतना नोट करना हो तो दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले पीढ़ी की, यानी कि चौथी पीढ़ी की। दोस्तों फोर्थ पीढ़ी आप नोट करें कि फोर्थ जो आपकी चतुर्थ पीढ़ी रहेगी। चतुर्थ मैंने 4, तो चौथी पीढ़ी दोस्तों आपकी अगर पूछ लिया जाए कि कब से कब तक की थी, दोस्तों ये 1971 में अब तक, 1971 से लेकर अब तक की दोस्तों ये, यानी कि 1971 को स्टार्ट हुई थी और आज तक चली रही है। तो चलने लग रही है, काल क्या है 1971 से आज तक की दोस्तों ये पीढ़ी है। और मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक की बात की जाए, किसकी? मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, तो वो रहेगा आपका वृहद एकीकृत सर्किट, यानी कि आप लोगों ने क्या सुना होगा LSI। LSI दोस्तों क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक घटक पूछा जाए तो LSI क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक घटक रहेगा। वृहद एकीकृत सर्किट इसका फुल नाम रहेगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो इसका मुख्य कंप्यूटर रहेगा, आप लोगों ने एप्पल का नाम सुना होगा, ठीक है, या फिर आप लोगों ने DCM का नाम सुना होगा कि DCM, एप्पल DCM दोस्तों क्या है? इसका मुख्य कंप्यूटर है। ये दोस्तों जो आपकी पीढ़ियां हैं ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब दोस्तों बात आती है पांचवी पीढ़ी की। किस पीढ़ी की दोस्तों? पांचवी पीढ़ी आपकी कौन सी है? यानी कि 5th पीढ़ी। तो पांचवी पीढ़ी की दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी पांचवी पीढ़ी है, इसकी शुरुआत दोस्तों पांचवी पीढ़ी की जो आज के अंदर चली हुई है ये, यानी कि काल अनुसंधान जारी है, मतलब अभी तक दोस्तों ये जारी है, इसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि दोस्तों पांचवी पीढ़ी के अंदर अभी तक कोई कंप्यूटर नहीं आया, तो इसीलिए इसका क्या है कि ये काम चल रहा है। तो अगर आप लोगों से मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक पूछा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है दोस्तों? आपका इलेक्ट्रॉनिक घटक रहेगा। क्या है कि ऑप्टिकल घटक, ठीक है दोस्तों। मैं क्या कह रहा था कि आपकी जो पांचवी पीढ़ी है ना, इसके अंदर जो मुख्य घटक रहेगा वो क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों को पता है कि फाइबर जैसे आप नेट वाली फाइबर देखते हैं, तो वो एक प्रकार का ये चीज़ है। अब मैं बात कर रहा था कि फोर्थ तक आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला कंप्यूटर है ना जो आज तक चला हुआ है 1971 से लेके, 5th में अभी तक कोई कंप्यूटर नहीं बनाया, मतलब जो पांचवी पीढ़ी है उसके अंदर कोई कंप्यूटर नहीं बना। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। अगर यहां तक दोस्तों आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं। तो यहां तक दोस्तों अगर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हैं तो ये आपकी बेसिक क्लास थी। अब हम कल को दोस्तों जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर और भी बेहतरीन और इससे हाई लेवल के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दोस्तों इस क्लास को सभी विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें और एक लाइक दोस्तों जरूर दें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।